आज के अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा और बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सिखाने का प्रयास करते हैं। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच बताएंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो पूरी क्लास को आप देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, कह रहा है कि 21 का जो रिलेशन 445 के साथ है वही 24 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 21 को जिस प्रकार 445 लिखा गया है तो हम सेम लॉजिक से 24 को क्या लिख सकते हैं। तो देखो, अभी आप लोगों के लिए हो सकता हो ये सवाल जो है परेशानी बन रहा हो, पर मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिए, स्टार बना के आपको विदिन सेकंड में ऐसा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बात क्या है सर, देखो, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है जब भी संख्या छोटे से बड़े की तरफ जाए। ठीक है, तो चलो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम इसका सिंपल सा करते हैं स्क्वायर। अगर 21 का हम स्क्वायर करते हैं तो 21 में कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। 445 के आसपास हम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, आप बोलोगे हाँ सर। तो 441 में अगर हम 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 445 हो जाएगा। तो देखो यहां पर संख्या लिखा है 24, तो 24 का भी हम करते हैं स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हो जाएगा 576 हो जाएगा। देखो आपने यहां पर 4 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना 445 बनाने के लिए, तो 576 में भी हम करेंगे 4 को ऐड। तो 576 में जब हम 4 को ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी 580 हो जाएगी। ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बातों को शानदार तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कभी ना कभी तो आपकी नजर में ये क्वेश्चन आया ही आया होगा। यदि आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न लगभग ट्रेंडिंग में है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करना कैसे है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे, मेरी बातों को आप गौर कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। मतलब जो लॉजिक इन संख्याओं के साथ लगाया गया है सेम लॉजिक किस ऑप्शन के साथ अप्लाई होगा। तो देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा डियर फ्रेंड्स, मेरी कुछ बात याद रखिएगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि आपको इसमें करना क्या है। बहुत सारे मेरे भाई नहीं समझ पाते कि इसमें हम करें तो करें क्या, लॉजिक कहां से ढूंढें। तो बात याद रखिएगा कि देखो हमेशा आपको छोटी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या बनानी पड़ती है। हमेशा आपको छोटी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या बनानी पड़ती है। देखो 4 है, 21 है, 33 है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। उससे छोटी संख्या क्या है, 21 है। तो मतलब 4 और 21 से ही आपको 33 बनाना है। यहां पे आप देखो 10 है, 111 है, 141 है। छोटी संख्या कौन कौन सी है, 10 है, 111 है। तो मतलब 10 और 11, 111 से ही आपको 144 बनाना है। तो बात यहां तक आपने समझा कि छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या बनानी पड़ती है। अब दूसरी और जरूरी बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं, स्क्वायर चेक करते हैं, क्यूब चेक करते हैं। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेट्स में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब सवाल पे अप्लाई करते हैं। देखो सर 4 और 21 से हमें 33 बनाना है। ठीक है, तो अगर 4 और 21 को हम ऐड कर दे रहे हैं तो 4 और 21 कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। 25 से हमें 33 बनाना है, तो 25 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तब संख्या निकल कर आएगी 33 आएगी। ठीक है, तो देखो अब उसी प्रकार से 10 और 111 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 121 हो जाएगा। हमें 141 लाना है, तो इसमें हम 20 को जब जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब पहले दो छोटी संख्या को ऐड किया है तो 25 आ गया और उसके बाद हमने ये 8 ऐड कर दिया। इस 8 का कोई लॉजिक है इस किसी संख्या से कि नहीं है। यहां पर देखो 20 ऐड किया है, तो आप बोलोगे हाँ सर। देखो यहां पर क्या है, संख्या 4 है। अगर 4 का डबल कर दे तो 8 हो जाएगा, तो वही डबल ऐड किया है। 10 और 111 को ऐड किया, 121 हो गए। ये जो 20 ऐड किया कहां से सर, इस पहली संख्या का डबल किया है।
ठीक है, पहली संख्या का डबल किया है। तो चलो अब हम करते हैं, देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 तियां हो जाएगा 12, 12 में अगर 21 को जोड़ेंगे तो 21 12 हो जाएगा 33, 10 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30, 30 में ये बीच वाली संख्या ऐड करेंगे तो हो जाएगा 141। मतलब लॉजिक कहां है सर कि पहली संख्या का 3 गुना और बीच वाली संख्या को ऐड कर दो तो सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी। तो चलो देखो यहां पर 13 है, 13 का 3 गुना कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये छोटी संख्या 45 है ना, तो अगर 39 में हम 45 को ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी हमारा 85 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 85 हो जाएगी। पर यहां पर उसने कितना लिखा है 97 लिखा है, तो मतलब ऑप्शन ए तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब देखो यहां पर 25 है, 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। उसमें हम 53 को अगर जोड़ दे रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जानी चाहिए। अगर हम 53 में जो है 75 को ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 128 हो जाएगी। उसने 128 ही तो लिखा है डियर फ्रेंड्स। हाँ सर, मतलब ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का, कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं। देखो कह रहा है कि उस लुप्त युग्म मतलब 5वां अक्षर समूह 6वां अक्षर समूह का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और तीसरा अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से संबंधित है। इस पूरे बातों शब्दों का मतलब सिर्फ इतना है कि AMS का जो रिलेशन UOC के साथ है, PGL का जो रिलेशन NIR के साथ है, वही निम्न ऑप्शन में से किसका रिलेशन होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी लेटर का क्वेश्चन आता है तो हमें लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो वो यहां पर देखिए यहां पर लॉजिक क्या लगाया गया है, यहां पर ए का प्लेस वैल्यू अगर हम ढूंढते हैं तो 1 होता है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। ठीक है, देखो UOC लिखा है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। अगर अब यहां पर आप लॉजिक पहले सेट कर लो, पी है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, यन है, यन का प्लेस वैल्यू आपका 14 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, तो लॉजिक आपको ढूंढना है। देखो अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सर 1 से हम 21 बनाएंगे तो 20 को जोड़ोगे, अगर आप 16 से 14 बनाओगे तो -2 कर दोगे, मतलब सामने वाला लॉजिक तो नहीं लगा। जब सामने का लॉजिक नहीं लगता है तो हम पीछे से रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, देखो 1 से अगर हम देखते हैं 3 पे तो 1 में अगर हम 2 को ऐड कर दे रहे हैं तो 3 हो जाएगा। देखो 13 से अगर 15 पे जाना है तो 2 ऐड कर देंगे, 19 से अगर 21 पे जाना है तो 2 ऐड कर देंगे। मतलब हर एक संख्या में हम क्या कर रहे हैं 2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 से 16 बनाना है 2 ऐड करेंगे, 7 से 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 12 से अगर हमें 18 बनाना है, सॉरी डियर, देखो हमने कैसे कैसे ऐड किया है, ऐसे ऐड किया है ना। देखो 12 से 14 बनाना है 2 ऐड करेंगे, 7 से 9 बनाना है 2 ऐड करेंगे, 16 से 18 बनाना है 2 ऐड करेंगे। मतलब उसने क्या किया है कि आपके सामने लॉजिक कैसे दिखाई दे रहा है। देखो पहले का तीसरे से, तीसरे का पहले से और दूसरे का दूसरे से, ऐसा आपके सामने रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब देखो यहां पर हम करते हैं, देखो उसने क्या किया है, देखो 19 2 21, 13 2 15, 1 2 3, ऐसे सिंपल सा लॉजिक उसने सेट किया है ना। तो अब हम इसके साथ अप्लाई करते हैं। देखो यहां पर के का 11 होता है, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, डी का 4 होता है, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन ई का 5 होता है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। यफ है, यफ में हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, एच हो जाएगा ना, आर है 18 का, है ना, 18 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसने 21 लिखा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 6 है, देखो एच है, एच का 8 होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 पे जे आता है। ठीक है, यम का 13 होता है, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 पे ओ है, सही लिखा गया है। बी का 2 होता है, 2 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो 2 2 4 होता है, 4 पे डी लिखा गया है। ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इन सभी बातों को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। आपको कुछ नहीं करना, पीछे से जो शब्द है उसको पहले लिख दिया है 2 जोड़कर, बीच वाला जो है उसको बीच में लिखा है 2 जोड़कर, जो पहला है उसको सबसे लास्ट में भेज दिया है सब में प्लस 2 2 कर। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, बहुत ही प्यारा लॉजिक बताएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। देखो कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं तो ये आप याद रख लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करने के लिए कि अगर संख्या पास पास दी गई है, मतलब संख्याएं बहुत दूर दूर की नहीं है, तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी बात क्या है सर, अगर संख्या छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी, मतलब छोटे से लगातार बड़े की तरफ जा रही है, तो वहां पर हम या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करते हैं। बस ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। नंबर सीरीज का आपका सवाल जो है बेहतरीन तरीके से सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन पर। देखो 11 है, क्वेश्चन मार्क 29, 53, 101, 197। संख्या छोटी, बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत बड़ी। तो 11 की अपेक्षा 197 बहुत ज्यादा बड़ी है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। तो हमें तीन चीजें चेक करना है, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करते हैं। तो चलो देखते हैं लॉजिक क्या लिखा गया है। देखो अगर 29 से आपको 53 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं सर, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 58 हो जाएगा। सर हमें 53 लाना है, हम तो आगे निकल गए। तो कितना आगे निकल गए हो, 5, माइनस कर दोगे 53 हो जाएगा। अब 53 से हमें 101 बनाना है, तो हम सर अगर 53 को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 106 हो जाएगा। हमें लाना है 101, तो सर -5 करेंगे तो 101 हो जाएगा। अब यहां पर कितना है, 101 है। अगर 101 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 202 हो जाएगा। हमें 197 लाना है तो 5 कर देंगे माइनस। मतलब लॉजिक कहां है सर, कि इस संख्या को, पीछे वाली संख्या को भी हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 11 दूने कितना हो जाएगा, 22। अब इस संख्या पर पहुंचने के लिए देखो हम -5 करेंगे कि नहीं करेंगे। हर एक संख्या को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस किया है, तो अगर 22 से हम 5 को माइनस करेंगे तो संख्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। 17 ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 17 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से मेरी सभी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लेटर सीरीज का। अभी तक हमने नंबर का सीरीज का पढ़ा, अब लेटर सीरीज का पढ़ते हैं। तो देखो DMHR है, AGO है, XGBL है, क्वेश्चन मार्क RAVF है। तो क्या करना, हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखो डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या है, प्लेस वैल्यू पहले D के साथ अगर A का रिलेशन बताते हैं, A के साथ X का बताते हैं, X के साथ क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के साथ R का। तो D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, X का प्लेस वैल्यू 24 होता है, R का प्लेस वैल्यू 18 होता है। कैसे आएंगे, देखो अगर 4 से 1 पे आना है -3 करोगे, अगर 1 से आपको 24 पे आना है सर -3 करोगे, तो 24 से अगर हम -3 करते हैं तो संख्या हो जाएगी 21। 21 पे कौन सा लेटर शुरू होता है सर, U शुरू होता है 21 से, तो मतलब जो ऑप्शन U से शुरू है वही राइट आंसर। तो ऑप्शन 3rd तो Y से शुरू है, ऑप्शन 3rd आपका राइट आंसर नहीं होगा। देखो यहां पर यम है, यम को उसने जे लिखा है, यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, -3 करेंगे। अगर आपको जे से आपको आना है जी पे, तो जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 10 से आप 3 माइनस करोगे 7 हो जाएगा। अब अगर आप 7 से भी 3 माइनस करोगे तो आ जाओगे 4 पे। 4 पे कौन सा लेटर, आप बोलोगे सर डी होता है। तो अब आगे चलो, देखो यच है, यच को उसने ई बनाया है, यच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, -3 करेंगे। ई से अगर आपको बी पे आना है तो ई बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, 5 से अगर आपको 2 पे आना है तो -3 करेंगे। तो अगर हमें 2 से -3 करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो आप ऐसे समझो, ए बी है ना, बी ए उसके बाद जेड फिर आपका वाई, या आप यहां पर हो 3 माइनस करोगे तो किस लेटर पर आके पहुंचोगे, सर वाई पर आकर पहुंचेंगे। तो वाई हमने कर दिया। यहां पर आर है, आर को उसने ओ लिखा है, ओ को उसने एल लिखा है, एल को उसने एफ लिखा है। तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, 18 को उसने लिखा है, ओ का 15 -3, मतलब हर एक संख्या से 3 माइनस करते हुए गया है। तो यहां पर यल है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, 12 से 3 अगर हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 9। 9 पे कौन सा नंबर लेटर आता है, आप बोलोगे सर आई। तो UDYI, UDYI जो है ऑप्शन 1st में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि यदि चार्जर को 129 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो हिंग्स को जो है कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखो चार्जर का उसने लिखा है 129, तो हमें लेटर दिया गया है सर, लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, आप साथ के साथ याद करते हुए चलिएगा। देखो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एच का 8 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। अब हम क्या करें, 3 8 1 18 7 5 18 से हमें 129 लाना है। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सर इसको हम ऐड कर लें, अगर आप सबको ऐड भी कर लोगे डियर फ्रेंड्स तब भी 129 पर आप नहीं पहुंच सकते। जब आप सीधा 129 पर नहीं पहुंच सकते हो तो आपके दिमाग में एक दूसरी बात आनी चाहिए कि सर क्या वर्ड का अपोजिट हम करके ऐड कर लें। आप बोलोगे हाँ सर अपोजिट करके ऐड कर लें। तो आप देखो सी का अपोजिट कितना होता है आपको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो उसी के लिए जो मेथड बता रहे हैं आप उसको समझिएगा। किसी भी दो नंबर को जब हम ऐड करते हैं और उसका योगफल अगर 27 हो जा रहा है तो मतलब वह वर्ड जो है अपोजिट लिखा गया है। तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, आप बोलोगे सर 14, 18 में कितना जोड़ेंगे सर 19, 1 में कितना जोड़ेंगे सर 26, 18 में कितना जोड़ेंगे सर, कितना जोड़ेंगे 18 में 9 ऐड करेंगे, 7 में कितना जोड़ेंगे सर, देखो कितना जोड़ेंगे 7 में 20 को ऐड करेंगे। अब 5 में कितना जोड़ेंगे सर 22 जोड़ेंगे, 18 में कितना जोड़ेंगे सर 9 को ऐड करते हैं। ठीक है, अब इस वाली नीचे वाली संख्या को ऐड करो, देखो क्या 129 होता है कि नहीं होता है। चलो ऐड करते हैं, देखो 22 9 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 में अगर हम 20 को ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा। 51 और 9 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 20 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। 86 4 कितना हो जाएगा आपका 90। 90 में 20 ऐड करेंगे 110 हो जाएगा। अब यहां पर 19 है, अगर 110 में हम 19 को ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 129 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 129 हो जाएगी। मतलब जो यहां पर लेटर दिया गया है उसका अपोजिट नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो जो यहां पर दिया गया है वो संख्या हमें मिल जा रही है। तो चलो हिंग्स के भी लेटर को लिखते हैं और उसके अपोजिट नंबर को ऐड करते हैं। तो चलो लिखते हैं, देखो H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, I का 9 होता है, N का 14 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है, S का 19 होता है। देखो 18 में 8 में आप कितना जोड़ोगे, आप बोलोगे सर 19। 19 में कितना जोड़ोगे आप, तो आप बोलोगे सर 18 9 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 8 में कितना जोड़ोगे, 8 में आप जो है 19 को ऐड करोगे तो आपका 27 हो जाएगा। 19 में आप कितना जोड़ोगे 18 जोड़ोगे। अब देखो 14 में कितना जोड़ोगे सर 13 जोड़ोगे। 20 7 में कितना 20 ऐड करेंगे। 5 में कितना 22 ऐड करेंगे। 19 में कितना जोड़ेंगे 8 ऐड करेंगे। अब आपको इन सबको करना है ऐड, तो चलो हम करते हैं ऐड। देखो 19 18 कितना हो जाएगा 37, 37 3 कितना हो जाएगा 40, 40 10 50, 50 20 हो जाएगा 70, 70 22 कितना हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा। और 92 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 100 आएगी। मतलब अगर हिंग्स के अपोजिट को हम ऐड करते हैं तो 100 आएगा। 100 ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी इतनी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है, आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि उस शब्द का चुनाव करें जो इनकॉन्सिस्टेंस के में दिए गए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसके वर्ड को अगर हम इसमें बनाते हैं तो कौन सा वर्ड हमारा नहीं बनेगा। तो देखो यहां पर पहले मिलाते हैं, यहां पर लिखा है SUN है तो इसमें हमें यस तो मिल जा रहा है, यहां पर यू लिखा है। इस पूरे नंबर में आपको लेटर में जो है वर्ड में आपको कहीं यू दिखाई दे रहा है तो यू नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पहला ही शब्द है जो हम नहीं बना सकते हैं इनकॉन्सिस्टेंस के शब्दों से। तो यही तो हमें बनाना था, उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को समझने का प्रयास किया होगा।
तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। तो क्या आप इसका जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? देखो कह रहा है कि 58 फूलों की एक पंक्ति में गुलाब दाएं छोर से 17वें स्थान पर है और सूरजमुखी बाएं छोर से 22वें स्थान पर है। ज्ञात कीजिए कि गुलाब और सूरजमुखी के बीच कितने फूल हैं। बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि जब भी ये पूछा जाए कि बीच में कितना फूल है या बीच में कितना वस्तु है, तो जब भी ऐसा बीच में आता है आप ये फार्मूला याद रखिएगा। T बराबर यल प्लस आर होता है प्लस आपका यक्स होता है। T मतलब कुल आदमी या कुल वस्तुओं की संख्या, यल मतलब लेफ्ट से संख्या, आर मतलब राइट से संख्या, यक्स जो है ये जो बीच में है उनकी संख्या। तो देखो 58 फूलों की एक पंक्ति है, टोटल फूल कितने हैं? 58 हैं। कह रहा है कि दाएं छोर से राइट साइड से 17वें स्थान पर, बाएं छोर से 22वें स्थान पर। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और यक्स का मान ही तो हमें निकालना है। तो 22 और 17 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। अब अगर 58 से हम 39 को माइनस कर देते हैं तो संख्या निकल कर आएगी हमारे सामने 19 निकल कर आएगी। मतलब गुलाब और सूरजमुखी के बीच कितने फूल हैं? सर 19 फूल हैं। 19 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी वो बीच में कुछ फूल या कुछ आदमी या कुछ वस्तुओं की बात करेगा तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि T बराबर यल प्लस आर प्लस यक्स। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सबसे अलग है वही हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम बहुत शिद्दत से समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखो लेटर दिए गए हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक लेटर को पहले लिखेंगे फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने अब तक का इसका आंसर भी दे दिया होगा। अब आप ये ना सोचिए डियर फ्रेंड्स कि आपने आंसर दे दिया, हम बहुत लोग काहे पढ़ा रहे हैं। अपने इस चैनल का एक ही मकसद है डियर फ्रेंड्स कि कोई एक सिंगल सा मेरा भाई मेरी बहन ये कहकर ना जा पाए कि सर हमें समझ में नहीं आया। जितने भी लोग देखते हैं हर एक उस बच्चे को हम ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा जो भी होगा वो भी हमारी इस क्लास से सीखकर जाए। तो यदि आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है तो थोड़ा सा हमें कोऑपरेट कीजिएगा अपने हर भाइयों को साथ में लेकर चलने के लिए, ठीक है। देखिए यहां पर एक्स ए जे है तो हम चलो प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एक्स का प्लेस वैल्यू 24 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 26 होता है, ठीक है। डी है, डी का प्लेस वैल्यू 4, जी का प्लेस वैल्यू 7, के का प्लेस वैल्यू 11, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है। जी है 7 हो गया, जे है 10 हो गया, एन है 14 हो गया, टी है 20 हो गया। आपको इसमें करना क्या है? देखो अगर आप 24 से 1 पे आना चाहते हो तो 24 में सर अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो 1 पे आ जाएंगे। 1 से अगर हम 5 पे जाना चाहते हैं तो सर 4 को ऐड करेंगे। 5 से अगर हम 10 पे जाना चाहते हैं तो सर 5 को जोड़ेंगे। तो 14 से 17 पे जाने के लिए 3 को जोड़ेंगे। 14 से 21 पे जाने के लिए सर 4 को जोड़ेंगे। 17 से 21 पे जाने के लिए 21 से अगर हमें 26 बनाना है तो 5 ऐड करेंगे। 4 से 7 बनाना है 3 जोड़ेंगे। 7 से 11 बनाना है 4 जोड़ेंगे। 11 से 16 बनाना है 5 को जोड़ेंगे। तो देखो 7 से 10 बनाना है तो प्लस 3 ऐड करेंगे। 10 से 14 बनाना है प्लस 4 ऐड करेंगे। 14 से 20 बनाना है प्लस 6 ऐड करेंगे। देखो इस लाइन में हमने ऐड किसको किया है? 3 4 5, इसमें 3 4 5, इसमें क्या 3 4 5, इसमें क्या ऐड किया है? 3 4 6 ऐड किया है। देखो यहाँ पर ऊपर से 3 जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें हमने 3 4 5 को ऐड किया है, लेकिन जो ये लास्ट ऑप्शन मिल रहा है हमने इसमें किसको ऐड किया है? 3 4 6 को ऐड किया है। तो सबसे अलग कौन सा है? सर ऑप्शन 4 है। और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे विषम अक्षरों का चयन कीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी हर एक बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सिटिंग अरेंजमेंट का है, बैठ की व्यवस्था का क्वेश्चन है ना, कि ऊपर मंजिल है नीचे मंजिल है तो ये उसी का टॉपिक से रिलेटेड है। कैसे सॉल्व करना है? एक ही बार में सटीक निशाना आपका आंसर पे लगेगा। आज तक आप इस क्वेश्चन में भ्रमित रहते थे या आप टाइम ज्यादा ले लेते थे या तो नहीं बना पाते थे, लेकिन आज के बाद आपका ऐसा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखो
जब भी ये मंजिल वाला क्वेश्चन आता है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, तो आपको करना क्या है, एक फिगर पर आपको काम नहीं करना है, 3-4 फिगर आपको बना लेना है। तो चलो हम बनाते हैं। देखो कह रहा है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक ही इमारत के विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, इसके ऊपर की मंजिल संख्या 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर मंजिल की संख्या 6 है। ठीक है, देखो यहां पर मंजिल है, 6 मंजिला इमारत है। तो चलो हम बनाते हैं। अगर हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अभी हम इसको बना रहे हैं। कितनी मंजिल है? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, देखो डियर फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अब इसको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसने कहा है कि सबसे इमारत की सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, मतलब ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, ये चौथी मंजिल, ये 5वीं मंजिल, ये 6ठी मंजिल। अब आपको क्या करना है, देखो कह रहा है कि जेड वाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ये जो जेड है वाई के ठीक ऊपर, ये जो जेड है वाई के ठीक ऊपर, अगर हम यहां से बना रहे हैं तो वाई के ठीक ऊपर है, यहां पर बना लो कि जेड जो है वाई के ठीक ऊपर है, यहां पर बना लो आप ये जो जेड है वाई के ठीक ऊपर है ना। यहां पर आप बना लो कि ये जो जेड है ये वाई के ठीक ऊपर है, यहां पर आप बना लो कि ये जो जेड है वाई के ठीक ऊपर है। ऐसे ही तो हम सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब आगे चलो, कह रहा है कि यू और भी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। तो अभी तो यू भी हमें नहीं पता, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। कह रहा है कि डब्ल्यू जेड के ठीक ऊपर और भी के ठीक नीचे रहता है। डब्ल्यू जो है जेड के ठीक ऊपर, तो इसके ऊपर मंजिल नहीं है, ये फिगर गलत हो जाएगा। डब्ल्यू जेड के ठीक ऊपर रहता है, लेकिन कह रहा है कि भी के ये डब्ल्यू ठीक नीचे रहता है, ये फिगर गलत हो जाएगा। डब्ल्यू जो है जेड के ठीक ऊपर और भी के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, हमने यहां तक बना दिया। अब देखो ये जो डब्ल्यू है ये जेड के ठीक ऊपर भी के ठीक नीचे रहता है, ये जो डब्ल्यू है जेड के ठीक ऊपर भी के ठीक नीचे रहता है। कह रहा है कि यू और भी के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। तो यू अगर हम लिखना चाहें तो इसमें तो नहीं सेट कर सकते हैं सर। u और v के बीच, यहां पर अगर हम u को लिखेंगे तो a दोनों पास पास हो जाएंगे, नहीं बनेगा, ये फिगर भी आपका गलत हो जाएगा। देखो यहां पर 2 गैप है, तो u और v के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, तो यहां पर वही व्यक्ति बचा है। तो कौन सा व्यक्ति बचा है? x बचा है। कह रहा है कि दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, तो पहली मंजिल नीचे से दूसरी मंजिल ये, तो दूसरी मंजिल पे कौन रहता है? z रहता है। z ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना बताने का मतलब सिर्फ एक है डियर फ्रेंड्स कि ये आपको हो सकता हो लग रहा हो कि सर इतना फिगर खींचने में हमें तो टाइम लगेगा। नहीं डियर फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो महज आप 20 से 25 सेकंड में इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल सवाल आप बना ले जाओगे, कोई सा भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। देखो कुछ बातें हैं ब्लड रिलेशन की, बताने से पहले मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी मेल की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा प्लस कर देना, जब भी फीमेल की बात करेगा माइनस कर देना, कहीं विवाहित युग्म है तो ये डबल बॉन्ड से आप इसको जोड़ देना। ठीक है, अगर वो पिता की बात कर रहा है तो ऊपर जाएंगे, बेटे की बात कर रहा है तो नीचे आएंगे, माँ की बात कर रहा है तो ऊपर जाएंगे, दादा की बात कर रहा है तो एक पीढ़ी ऊपर, उसके एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब बताते हैं। यहां पर देखो कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी की माता है, a भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। कह रहा है कि यदि ये बातें दी गई हैं तो आपको ये ग्राफ आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है और कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ठीक है, देखो बहुत सारे मेरे भाई गलती कहाँ करते हैं, वो ढूंढते हैं कि सर ए बी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ए बी दिया नहीं गया है, वो सवाल को स्किप मार देते हैं। आपको सवाल को स्किप नहीं मारना, आपको अक्षर को नहीं ढूंढना, आपको ये चिन्ह ढूंढना है। इस चिन्ह का मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर प्लस है ना, किन दो के बीच है? डी और ई के बीच में प्लस है। प्लस का मतलब क्या है कि ए जो है बी की पुत्री है, ए यहाँ पर पहले है बी लास्ट में है, तो मतलब पहले वाली जो है वो दूसरे वाली की पुत्री है। तो डी जो है ई की क्या है? पुत्री
पुत्री है। डी जो है ई की पुत्री है। ये जो डी है पुत्री है, किसकी पुत्री है? ई की पुत्री है। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है? ए बी की पुत्री है। ई जो है किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री है। ई जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री है। किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री है। यहां पर माइनस है, माइनस चिन्ह कहां पर? यहां पर है। माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का पति है, मतलब ये जो एफ है वो जी का पति है। तो पति है तो प्लस कर दिया, किसका पति है? किसका पति है? जी का पति है। अब अगर ये पति हो गया तो दूसरी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। यहां पर गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, मतलब ये जो जी है वो एच की माता है। तो माता है तो इसका जो बेटा होगा वो एक पीढ़ी नीचे जाएगा, कहां जाएगा? एच जाएगा, एच की माता हो गई। यहां पर भाग है, भाग का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, ये जो एच है ये भाई है, किसका? आई का भाई है। यहां पर माइनस है, माइनस का मतलब ए बी का पति है। आई जो है ये पति है, किसका पति है? जे का पति है। अब आपको इस चार ऑप्शन को बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलो देखो, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है कि डी जो है आई की बहन है। ये डी जो है आई की बहन है। देखो, ये मान लो आपके पिताजी हैं, ठीक है, ये आपके पिताजी हैं, ये आप हो, ये आपका बेटा है, और ये मम्मी जी है। मम्मी जी का जो क्या होगा? मम्मी जी का जो बेटा है वो आपका भाई हो जाएगा। मतलब ये दोनों पीढ़ियां जो हैं एक दूसरे के समकक्ष हैं, बराबर हैं। ये एक पीढ़ी नीचे की बात कर रहा है, मतलब आपका जो बेटा है, आपका बेटा है वो आपके भाई का क्या लगेगा? वो तो लगेगा सर, आपका जो बेटा है या बेटी है वो आपके भाई का क्या लगेगा? वो भतीजी या भतीजा लगेगा। तो ये इसने बोला है बहन लग रहा है, तो पहला ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा।